माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। मेरे ख्याल से आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के का एक्सरे देखा होगा। जब आप खेल कूद करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो यदि मान लीजिए एक दुर्घटनावश कुछ चोट लग जाए तो बॉडी का एक्सरे लिया जाता है। उसके क्या यूजेस हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उसको उत्पन्न किया जाता है। एक्सरे के यदि हम इतिहास की बात करें कि एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे की खोज का डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जाता है जर्मन साइंटिस्ट विलियम रॉन्टेजन को जाता है। 19वीं सेंचुरी के आखिरी के समय में यदि हम देखें तो साइंटिस्ट लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनके पास में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, उसमें वो बहुत लो प्रेशर क्रिएट करते थे और उसके अंदर वो गैसों को डिस्चार्ज करा के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो रॉन्टेजन भी यही काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस में किस प्रकार से डिस्चार्ज होता है उसकी वो भी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट से जाकर टकराते हैं, क्या बताया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जाकर किसी टारगेट से कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से कुछ इनविजिबल रेस निकल रही थी। क्या होती वहां से इनविजिबल रेस निकल रही हैं। तो अब उसका नेचर तो पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका नाम एक्सरे रख दिया। क्या बोला कि यहां से एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। सपोज कर लिया कि एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, तो तब से लेके आज तक इसका नाम एक्सरे चला आ रहा है। उनको इस डिस्कवरी के लिए 1901 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रॉन्टेजन की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कूलीज ने एक दूसरी ट्यूब दी जिसकी सहायता से क्या हो सकता है एक्सरे को प्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसकी क्या खासियत थी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब जो कि हमने बोर्ड पे बनाई है, कूलीज की डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब की सहायता से एक्सरे की इंटेंसिटी और उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है उन दोनों को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें करंट को अलग और वोल्टेज को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके मुख्य भाग यदि हम डायग्राम देखें तो यहां कुछ बने हुए हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक ये इस प्रकार से एक स्फेरिकल शेप की कोई डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको अपन कहते हैं कूलिज ट्यूब कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना है तो क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स होना चाहिए। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तीसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करते हैं किसी टारगेट से कोलाइड करते हैं, तो उसके थर्ड पार्ट में क्या होगा, ये हैवी टारगेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन जाके इस टारगेट से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, टारगेट को, और वहां पे क्या होगी, बहुत अधिक क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होगी। जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग डिवाइस होगी, ये हमारा चौथा पार्ट होगा। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो मॉडर्न कूलिज ट्यूब है इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज द वैक्यूम ट्यूब, सेकंड वन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड टारगेट, फोर्थ कूलिंग डिवाइस एंड लास्ट इज द सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इनके एक एक पार्ट को अलग अलग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रही है ये कूलिज ट्यूब है। इसके अंदर क्या है, ये किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। जो कैसा ग्लास है, हार्ड ग्लास है ना। और इसके दोनों साइड पर ही दोनों आर्म में इस प्रकार से ये सिलेंड्रिकल शेप के है ना, कैसे बने हैं आपके दो अपोजिट साइड में सिलेंड्रिकल आर्म बने हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कैथोड आर्म क्योंकि यहां पे कैथोड को लगाया गया है, और इसको कहते हैं एनोड आर्म क्योंकि यहां पर हमने किसको कनेक्ट किया है, एनोड को कनेक्ट किया है। साथ ही साथ इसके अंदर हाई वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ Hg का यहां पर क्रिएट कर देते हैं। तो पहला पार्ट हो गया अपना। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स में क्या है, देखिए आप यहां पर
कि इसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है, दिस फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द लो टेंशन बैटरी ऑफ द वोल्टेज 5 to 10 वोल्ट। तो 5 से 10 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्टेड हो गया, और इसमें हम करंट को वेरी करते हैं, तो यहां से क्या होगा, जैसी करंट यहां फ्लो होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मियोनिक एमिशन के कारण क्या होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, और फिलामेंट के टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां से फ्लो होने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलामेंट की चारों ओर क्या लगा रहता है, मोलिब्डेनम का एक हॉलो सिलेंडर लगा रहता है, जिसकी एक्सिस के अलोंग यहां पे होल रहता है, और इस सिलेंडर को क्या किया जाता है, फिलामेंट के कंपैरिजन में नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर क्या करेगा, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो रहे हैं उनको एक फाइन बीम के रूप में लाके किस पे स्ट्राइक करवाएगा, टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कराने का काम करता है ये, ठीक है। तो फाइन बीम इलेक्ट्रॉन की हमको मिल जाती है। तो हमने इस प्रकार से दो पार्ट देख लिए, कौन कौन से, एक ये कूलिंग ट्यूब, सेकंड वन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज द एनोड और हैवी टारगेट। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आके इस टारगेट से टकरा रहे हैं। दिस टारगेट मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना के रखी है, ये 45 डिग्री का, एंड इट इज मेड ऑफ द टंगस्टन और मोलिब्डेनम। टंगस्टन और मोलिब्डेनम को हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट होता है, हाई एटॉमिक वेट की बात करें, है ना, इनका वेट क्या होता है, हाई एटॉमिक वेट, क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाई होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ये भी हाई होता है। तो जो टारगेट है उसकी दो विशेषताएं हमने देख ली कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक मास होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसे कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां पे क्या होती है, बहुत अधिक क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से ये मेल्ट ना हो जाए, इसलिए ये जरूरी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। अब इसकी हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको एक कॉपर के एक हैवी ब्लॉक से कनेक्टेड कर देते हैं, कॉपर के एक हैवी ब्लॉक से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एनोड जो हम यूज कर रहे हैं उसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाई एटॉमिक मास, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ये एनोड है ना, क्यों एनोड कहला रहा है, क्योंकि ये देखो आप, ये जाके प्लस से कनेक्टेड है और दिस इज एक्ट एज द कैथोड। इस तरह से हमने क्या किया, इसके तीन पार्ट देख लिए। चौथा पार्ट जो है आपका वो क्या है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, कूलिंग डिवाइस। कूलिंग डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बिकॉज ओनली 0.2 to 1% ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द एक्सरे, एंड रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। तो क्या हो रही है, यहां पे बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे क्या होगा, ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पे जो टारगेट है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम कूलिंग अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट कैन मेल्ट। तो उससे बचाने के लिए हमने दो चीज की थी, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई रखा था, साथ ही साथ इसकी यहां पे हम कूलिंग डिवाइसेस लगा देते हैं। कूलिंग डिवाइस में क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्यूब के अंदर ये हॉलो ट्यूब लगी हुई है कॉपर की, उसके अंदर कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर का फ्लो रहता है, जिससे क्या रहता है कि वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो वाटर क्या कर देता है, यहां से कैरी ओवर करके दूसरी जगह ले लेता है। इसका पांचवा पार्ट क्या हो गया आपका, सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल। अप्रोक्सीमेटली 20,000 वोल्ट इज सप्लाइड बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड, और इस पूरी डिवाइस को हम क्या कर देते हैं, एक लेड के चैम्बर के अंदर बंद करके रख देते हैं। नाउ ऑपरेशन ऑफ कूलिंग ट्यूब, कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हो रही है, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हो रही है हम देखें यहां पर। तो सबसे पहला काम क्या हो गया आपका, फिलामेंट
फिलामेंट में हमने यहाँ पे करंट फ्लो करी, करंट फ्लो करने से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहां से क्या होगा, थर्मोनिक एमिशन होगा। थर्मोनिक एमिशन होने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डिवाइस। ठीक है, तो उससे अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड थ्रू दिस high voltage of 20,000 volt. Due to this high potential difference, this fast moving electron strike with the positive target and transfer their whole energy to the target and X-ray will produce at the focal plane of the anode. The maximum energy of X-ray is the same as the kinetic energy of the electron strike to the anode. This is the working or operation of the Coolidge tube. Now we will see how can we control the intensity and penetration power of X-ray separately. Intensity of X-ray means number of photons. More number of photon means higher intensity of X-ray. अब इंटेंसिटी हायर कैसे होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने अधिक नंबर में इलेक्ट्रॉन आके इससे स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। And number of electron depends upon the temperature of the filament, and as I told, and this temperature of the filament depends upon the current flowing through this filament. As we increase the current through this filament, its temperature increases, hence number of emitted electrons increases, and this number of electron increases means the more X-ray photon will produce, means intensity of X-ray will increases. Means you will get the high intensity X-ray. अब यदि हम इसकी पेनिट्रेशन की पावर की बात करें तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर मींस उसकी एनर्जी कितनी है एक्सरे में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इस अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। आपने हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया एनोड और कैथोड के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट द मोर एनर्जी, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोर काइनेटिक एनर्जी से जाके इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड होंगे, तो यहां से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसके फोटोनों की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो उनकी पेनिट्रेशन पावर उतनी हाई हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंट्रोल करने से एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल होती है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करने से क्या कंट्रोल होता है, आपका एक्सरे की इंटेंसिटी कंट्रोल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट एंड पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द फिलामेंट एंड एनोड। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।